स्वागत है आपका प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को कल हम प्रीवियस क्लास में आप लोगों को दिए थे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और हम आप लोग के साथ वादा किए थे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम स्क्वायर रूट बताएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हम अपने वादे के मुताबिक हुए हैं आपके पास हाजिर। तो आप लोग भी अब जल्द से जल्द अपना कॉपी किताब निकाल कर प्रैक्टिस सेशन में जुट जाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस सीखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको बोलते हैं जो किसी भी दो संख्या को, किसी भी एक संख्या को 2 टाइम्स गुना करने से नहीं आ सकता। जैसे दोस्तों अगर हम लोग बात करें 25 का, तो 25 को हम लोग अंदर में 5 × 5 में तोड़ सकते हैं, इसलिए 25 आपका कैसा संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर दोस्तों हम अंदर में अगर 13 लिख दूं तो 13 को आप कितना गुने कितना में तोड़ सकते हैं, 2 बराबर संख्या में तोड़ सकते हैं। आप 17 को तो 2 बराबर संख्या के प्रोडक्ट में नहीं है तोड़ सकते हैं। तो जब नहीं तोड़ सकते हैं तो ये संख्या आप लोग को नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या 13 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 के 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 के 8, 81 के 9 और 100 का वर्गमूल 10। ये आप लोग को इतना याद रहता है। और खासकर मैं एक बात बताना ये चाहता हूं दोस्तों कि नहीं भी याद रहता है तो आप लोग को मैं प्रीवियस क्लास में जाकर आप लोग विजिट कर लेंगे। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग नंबर का किस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालते हैं पिछले क्लास में चर्चा किया था। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जो नॉन परफेक्ट नंबर होंगे, नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होंगे, उन लोग का हम लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं विद्यार्थी। जैसे हम लोग को 13 का वर्गमूल निकालना होगा। किसका वर्गमूल निकालना है, 13 का। तो देखिए अगर 13 का स्क्वायर रूट निकालना है, बस जब तक नहीं समझेंगे तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप लोग को सिखाएंगे नहीं, ये क्लास आप लोग को हम ऑफ नहीं करने वाले हैं। तो आप लोग जिसे का कह रहा है कि हमको 13 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले आप 13 का करीब में आप ऐसे जिसका वर्गमूल आप जानते हैं, तो 13 के नज़दीक में जिसका वर्गमूल आप जानते हैं वो 9 है और 16 है। 9 भी है और 16 भी है। तो देखिए हम दोनों टेक्निक से लेकर चलते हैं। देखिए फर्स्ट टेक्निक भी और सेकेंड टेक्निक है, दोनों से आप समझिए। तो 13 का हम लोग का स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए हम लोग इसको 9 और +4। देखिए एक बात बताते हैं, ये बस लिखने का तरीका है। कभी भी 9 और 4 ये 13 नहीं जुटेगा। लेकिन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं, कुछ आइडिया सीख रहे हैं, कुछ कंसेप्ट सीख रहे हैं। और ट्रिक का मतलब होता है सीधा आंख में धूल झोंक देना, पलक झपकते आंसर आ जाना। तो हम लोग देखिए √9 + 4 कर लिए। देखिए इसे 9 4 13 होता है। तो हम लोग ऐसे में तोड़े कि जिसका वर्गमूल निकलता है परफेक्ट स्क्वायर है, उसको अंदर रूट के अंदर रखे, और जो नहीं निकलता है उसको बाहर कर दिए। याद रहे 9 4 13 होता है, लेकिन ये जोड़ना नहीं है। लेकिन एक हम आइडिया दे रहे हैं आप लोग को। अब आप बताइए √9 + 4 में तोड़ लिए जल्दी से बनाने के लिए। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। और इसके बाद क्या करना है, +4, और फिर इसका डबल लिखना है। 3 का डबल बटा में लिखना है। तो 3 दूनी के 6, काट दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो हो जाएगा 3 + 2/3। जोड़िएगा, गुना करेंगे। जोड़ने के लिए बताए हैं 3 तरीके 9 और 2 11। अगर जोड़ना है तो 3 + 2/5, तो कुछ मत कीजिए, 5 3 15 2 17/5। अगर यही घटाना होता तो 5 3 15 में से 2 घटाएंगे, 15 में से 2 घटेगा तो 13/5। बस यहाँ से हो जाएगा 3 तरीके 9 और 2 11/3। आप कर सकते हैं 5 3 15 2 जाएगा 13/5, और 5 3 15 और 2 17/5। अब आप यहाँ पर 3 तरीके 9 2 11/3 कर लिए, भाग दे दीजिए। 3 से भाग दोगे दोस्तों तो 3 3 जा 9, पॉइंट आएगा 2 बचा 20, फिर 6, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 20 होगा। देखिए 3.66 के लगभग इसका वर्गमूल होगा।
√13 का वर्गमूल 3.66 के नज़दीक होगा। आप देखिए सेकेंड तरीका को भी अपना सकते हैं। ऐसे देखिए जो खुद संख्या अपने आप में नॉन परफेक्ट है उसका परफेक्ट कहाँ से स्क्वायर रूट आएगा, आना तो नॉन परफेक्ट ही है। अगर 3.1 डिजिट भी 6 मिल गया काफ़ी है, 2 डिजिट मिला काफ़ी है। नॉन परफेक्ट का जब भी वर्गमूल निकालोगे तो नॉन परफेक्ट ही आएगा, परफेक्ट के चक्कर में नहीं रहेंगे। जो गलत है वो गलत ही है। आइए ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएं, ये तो जोड़ के बनाएं, इसको चाहते तो दोस्तों हम लोग 16 - 3 भी कर सकते थे। 16 में से 3 घटेगा तो 13 आ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे 13 को आप ऐसे तोड़िए कि एक संख्या में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और उसमें से घटाएंगे तो फिर वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। या तो जोड़कर किसी भी संख्या पास, या तो आप जोड़ के पहुँच सकते हैं, या तो घटा के पहुँच सकते हैं, या तो जोड़ के पहुँच सकते हैं या तो घटा के। देखिए हमने यहाँ पर घटा के पहुँचे। अभी कोई रूल नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि √13 का वर्गमूल निकालने का जल्दी से एक ट्रिक हम लोग निकाले हैं, ये जो आप लोग को मिलना नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप इसको 16 में से 3 हम एक जल्दी से ट्रिक बनाया गया है। अब करना क्या है दोस्तों, आप सेकेंड स्टेप में 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, और नीचे क्या लिखोगे, ये तो 3 वैसी रहेगा, इसी 4 का डबल यहाँ दुगना करके लिखना है। 4 का दुगना का होगा 8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 8 चौके 32 और 32 में से 3 जाएगा, 8 चौके 32 और 32 में से 3 जाएगा तो 29/8। अब आप क्या करेंगे, भाग लगा दीजिए। भाग लगाएंगे दोस्तों तो 8 तरीके 24, भाग लगाएंगे 8 तरीके 24, बचा कितना है यहाँ पर 5। अब उसमें भाग नहीं लगेगा, पॉइंट बैठेगा, 0 हो गया। 50, 8 छक 48, 8 छक 48, 2 बचा, 8 दूनी के 16। अब ये मत सोचिए कि सर इसमें 3.66 आ गया, इसमें 3.62 आ गया। हम ये कह रहे हैं कि इसमें देखिए 3.6, यहाँ पर भी 3.6 मैच कर रहा है, मतलब √13 का आपका वर्गमूल 3.6 के आसपास गुजरेगा। नहीं समझे? कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो रियल में नॉन परफेक्ट है उसका आपका स्क्वायर रूट कभी भी परफेक्ट नहीं आएगा। तो आइए हम लोग एक और संख्या पर सीखते हैं कि उसको कैसे हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए √7 का निकालते हैं। आप लोग दोनों टेक्निक से निकाल के देखेंगे। जैसे हम लोग को 7 का वर्गमूल कोई दे देता है तो तुरंत हम लोग ऊपर नीचे देखने लगते हैं, लेकिन अब नहीं देखना है। 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या √9 - 2 नहीं लिख सकते। देखिए रूट के अंदर 9 है और 2 को लिखे हैं हम बाहर। रूट के अंदर 9 है, 2 को लिखे हैं बाहर। 9 को हमने लिखा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 2 आपका नॉन परफेक्ट नंबर है। अब आप देखिए 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा भी। और अगला टेक्निक क्या लगाना है कि 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 - 2 बटा में क्या लिखना है, इस 3 का यहाँ पर दोगुना लिखना है, 3 दूनी के 6। इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, काटेंगे तो 1/3 आएगा और 3 - 1/3 जो अभी बताया गया कि 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 में से घटेगा 8/3। दोस्तों भाग दे लीजिए, डिवाइड करोगे तो 2, 3 दूनी के 6, यहाँ पर बचा 2, 20 हो गया। फिर पॉइंट बैठने के बाद 3 छक 18, 3 मतलब √7 का वर्गमूल 2.66 आपका होगा। आप चाहें तो दोस्तों इसको √4 + 3 करके भी बना सकते हैं, आपका स्क्वायर रूट इसी के नज़दीक गुजरेगा। चलिए एक और हम लोग बनाते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग को रूट अगर 63 का वर्गमूल कर दिया कि 63 का वर्गमूल बताइए, तो बस अब आप लोग ऊपर नीचे ही ताकना है, तो फिर लंबा आप लोग डिवाइड भाग विधि से बनाओगे, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। लेकिन देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग आज बताएं कि इसको 64 को हम लोग 63 को 64 - 1 लिख दीजिए, 64 - 1 लिख दीजिए, 63 हो जाएगा। जबकि ये कोई रूल नहीं है, हम अभी बताएं कि ये कोई रूल नहीं है, एक आइडिया, एक कंसेप्ट दिया जा रहा है कि आप √63 को कितना आसानी से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को भी आप कितना आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए 64 का वर्गमूल 8 - 1 और बटन 1, और इसके बटन में क्या लिखना है, ई वाला इसका डबल लिखना है, तो 8 दूनी के 16। इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो आप सॉल्व कर लें दोस्तों, ना तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए, ना तो फिर आप यहाँ से डिवाइड करके 8 में से घटा सकते हैं।
और तो फिर 16 8 28 से और 128 में से 1 जाएगा तो 127/16 आप डिवाइड कर लीजिए। 16 8 28 से 16 पर 16 7 बोला 16 8 28 से 1 घटेगा तो 127 और 16 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें आ जाएगा आपका आंसर। तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 बलहोत्तरा से 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 पॉइंट बलहोत्तरा से 112 आया, बचा कितना दोस्तों 15, जीरो बैठ जाएगा। अब यहाँ 150, 16 9 44 से 9, फिर कितना बचेगा दोस्तों 6 60, 16 48, ये देखिए 7.93, 63 का वर्गमूल 7.93 के करीब से रहेगा आपको आसपास। चूंकि नॉन परफेक्ट है तो इसका वर्गमूल आपको परफेक्ट नहीं आने की बात है। आप प्लस से भी करके बना सकते हैं और माइनस से भी बना सकते हैं। आप अब किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों आपसे कहेगा कि आप हमको 37 का वर्गमूल बताइए, चूंकि 37 आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हमने बताया था कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए जो एक परफेक्ट हो और उसके एक नॉन परफेक्ट हो जाए। तो इसको आप लिख सकते हैं 36 का वर्गमूल प्लस 1, 36 अब 1 37। अभी कोई नियम नहीं है, लेकिन 36 अब 1 जोड़े से 37 आ रहा है ना, इस प्रकार से हम लोग को स्प्लिट करना है। और इसके बाद 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 प्लस 1, ये तो 1 है और इसके बटा में इस 6 का दुगना लिखना है, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 6 72 अब 1 73, 12 6 72 अब 1 73, 73/12। आप भाग डालेंगे, जो भी पॉइंट में आएगा डेसिमल में आएगा वो रूट 37 का स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए ये तो आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला, बिना फार्मूला के हम लोगों ने किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सीखा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग को डायरेक्ट एक फार्मूला भी दे दें ताकि आप लोग भूल ना जाएं, और भूल भी जाएं तो फिर आप फार्मूला से स्ट्रिक के माध्यम से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप सेकेंडों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या दिया, मान लीजिए कि p है, क्या है p है, p आपका क्या है दोस्तों, तो p आपका है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। p क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस p को आप स्प्लिट कर लीजिए, x या तो प्लस माइनस y में, या तो प्लस में करके तोड़िए या तो फिर y माइनस में करके तोड़िए। एक ऐसा तोड़ना है कि x आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये आपका नॉन परफेक्ट होगा, ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो फार्मूला हम लोग क्या बना लेंगे, फार्मूला हो जाएगा आपको दोस्तों रूट एक्स प्लस माइनस ए वाला y और बटा में दुगना किसका, इसका रूट एक्स का। तो अभी जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े उसमें भी हम लोग यही बात अप्लाई कर रहे थे। तो देखिए फार्मूला बन गया आप लोगों रूट एक्स प्लस माइनस y/2 प्लस रूट एक्स। तो डायरेक्ट ये ट्रिक का आप इस्तेमाल करके भी किसी भी संख्या का आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमसे 23 का वर्गमूल कोई पूछा कि 23 का वर्गमूल बताइए, तो फार्मूला के हिसाब से 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 2, रूट अंडर ले लिए, ये मेरा x का मान है, ये मेरा y का मान है। 25 में से 2 घटेगा तो 23 आएगा। फार्मूला का आता है रूट एक्स, तो x के जगह पर 25 का वर्गमूल। चूँकि देखिए अब माइनस यूज हुआ है तो माइनस लेंगे, प्लस होता तो प्लस, मैंने प्लस माइनस कुछ भी यहाँ हो सकता है। माइनस अगर हम प्लस कब हो सकता है, यहाँ पर प्लस भी हो जाएगा कब, जब 36 में से हम लोग 13 घटाएंगे तब। तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिए 25 में जोड़ने के लिए आपको 16 प्लस 7 करेंगे तो उस स्थिति में प्लस बन के सवाल सॉल्व होगा। माने प्लस बन के भी सॉल्व हो सकता है, माइनस बन के भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। इसके बाद देखिए y है, तो y के जगह पर क्या है दोस्तों 2 है अपॉन 2 रूट एक्स। तो हम तो बोले थे कि इसका वैल्यू 5 आएगा, वही आप यहाँ पर 2 × 5 कर दें। माने टेक्निक वही है, लेकिन हम इसको आपको फार्मूलेशन कर दिए और इसके बिना फार्मूलेशन का हम सवाल अभी बनाए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस काट लोगे तो 1/5 हो जाएगा दोस्तों। अब सॉल्व कीजिए तो 25 में से 1 जाएगा 24/5 और डिवाइड करोगे तो 5 के 20 4.8
4.8 समथिंग ना। चूंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर स्क्वायर रूट परफेक्ट कैसे हो सकता है, इसका भी स्क्वायर रूट भी जो सॉल्व होगा वो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। तो √23 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट 4.8 होगा। दोस्तों आज का सेशन में आप लोग को हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना यानी स्क्वायर रूट निकालना सिखाए हैं। पिछले क्लास में आप लोग को हम क्या बताए थे, परफेक्ट स्क्वायर का, आज का सेशन में नॉन परफेक्ट स्क्वायर का। तो दोस्तों अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इसको अपने दोस्तों में, भाई बहन, आस पड़ोस में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स करके आप प्रतिज्ञा परिवार को अपना स्नेह, आशीर्वाद, प्यार देना ना भूलें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आप इस प्रतिज्ञा परिवार का फैमिली मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।